बैंक वॉल्ट में 20 टन का दरवाजा लगा था और उसकी दीवारें भी लोहे से बनी थी। बनाने वाले को इतना भरोसा था कि उन्होंने बैंक वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया, क्योंकि इस वॉल्ट को अनब्रेकेबल वॉल्ट कहा जाता था। लेकिन ये भरोसा तब टूटा जब एक गैंग ने मास्टर प्लान बनाया और 27 घंटे तक सिक्योरिटी से छुपकर वॉल्ट के अंदर छुपे रहे। ये सबसे बड़ी बैंक रॉबरी कैसे बनी, इस पर बात करने से पहले हम चलते हैं 19 जुलाई 1976 वाले दिन पर। I'm the owner of a salvage business. I want you to help me break into the most secure vault in the world. The war room. Meet the team. Our computer with acquisitions, planning, and extraction. Are you sure you're prepared for that? Are you? Kid's got balls. मंडे का दिन था। फ्रांस के शहर नीस में सोसाइटी जनरल नाम की बैंक में स्टाफ आने लगे। ये बैंक दुनिया का सबसे सिक्योर माना जाता था। हुआ ऐसा था कि रूटीन के हिसाब से बैंक के स्टाफ वॉल्ट को खोलने के लिए गए, लेकिन एक बहुत ही हैवी दरवाजा था जिसमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉक सिस्टम लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन डाले पर दरवाजा नहीं खुला, लेकिन ये नॉर्मल था क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। क्योंकि दरवाजा 20 टन का था, इसलिए ये फंस जाता था। तो स्टाफ ने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया और आधे घंटे में वॉल्ट बनाने वाली कंपनी के एक्सपर्ट बैंक में आ गए और दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन कंपनी के एक्सपर्ट से भी वॉल्ट का दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने ड्रिल करके दीवार में होल किया, अंदर देखा तो दरवाजा अंदर से वेल्डिंग किया गया था। सब हैरान रह गए। वॉल्ट में सिर्फ एक ही रास्ता था, ना कोई रोशनी ना खिड़की, मतलब वॉल्ट के अंदर जाना इम्पॉसिबल था। उन्होंने वॉल्ट की दीवार तोड़ने का फैसला किया। बहुत मेहनत के बाद एक छोटा सुराग बनाया गया और जब अंदर देखा गया तो सब कुछ बिखरा पड़ा था। कुछ लॉकर्स टूटे हुए थे और कुछ खुले हुए। दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ था, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट एंड विदाउट वायलेंस। उन्होंने देखा कि वॉल्ट के नीचे एक टनल बनी थी, तो पुलिस को बुलाया गया। रॉबर्ट्स ने 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़े और अंदर से सारी कीमती चीजें चोरी कर ली थी। और चोरों ने जो टनल बनाई थी वो टनल सीवेज लाइन तक जा रही थी। वहां टूल्स और 27 गैस सिलेंडर मिले, जिससे रॉबर्ट्स ने वेल्डिंग टॉर्च जलाया गया था और हवा के लिए वेंटिलेशन इक्विपमेंट्स और 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी थी। लूट टोटल $20 मिलियन से ज्यादा की थी, जो आज के हिसाब से $110 मिलियन यानी 900 करोड़ के बराबर था। ये सिर्फ सेंचुरी की सबसे बड़ी हाइस्ट नहीं थी, बल्कि फ्रांस की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन भी बन गई थी। पुलिस ने महीनों तक इन्वेस्टिगेशन की। फिर अक्टूबर 1976 में एक लीड मिली। एक गैंग मेंबर अपनी गर्लफ्रेंड की टिप पर पकड़ा गया। उसने कन्फेस किया कि एल्बर्ट स्पैगरी मास्टरमाइंड था। एल्बर्ट एक फोटोग्राफर था, सिंपल लाइफ जीता था। पुलिस ने एल्बर्ट को अरेस्ट किया। उसने कन्फेस किया कि उसने बैंक में लॉकर लिया था और अपने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा था जो रात में बजा। तब कोई अलर्ट नहीं हुआ, तो उसने कंफर्म किया कि वॉल्ट में कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं। फिर वो इंजीनियर के कपड़ों में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस जाके सिटी का मैप निकलवाता है। फिर कैलकुलेट करने के बाद उसे पता चला कि सीवेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर सीधा बैंक वॉल्ट में वो पहुंच सकता है। उसने एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया और अपना प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों की हेल्प से 2 महीने में टनल खोद दिया। 18 जुलाई सैटरडे की रात वो लोग वॉल्ट में घुसे और 27 घंटे तक लूट की। लंच और डिनर भी किया और जाते वक्त वो मैसेज भी लिख दिया था। कोर्ट में हाजिर होने के बाद उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने इंटरोगेशन के टाइम अपना प्लान का एविडेंस और लूट का अमाउंट एक पेपर पर कोड वर्ड में लिखा था और उसने कहा था कि वो ये एविडेंस सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इसको पढ़ सकेगा। जज ने एल्बर्ट को प्राइवेट चेंबर में बुलवाया और वहां उसने जज को वो पेपर दे दिया। जज पेपर के कोड को डिकोड करने में लग गए। इतने में एल्बर्ट ने खिड़की से जंप कर दी। प्राइवेट चेंबर फर्स्ट फ्लोर पर था और उसके नीचे एक गाड़ी खड़ी थी। एल्बर्ट गाड़ी के ऊपर गिरा और एक बाइक जो ऑलरेडी उसका वेट कर रही थी उस पर बैठकर फरार हो गई। पुलिस उसे कभी नहीं पकड़ पाई। कई सालों बाद उसका इंटरव्यू इटली के टीवी शो में आया। उसने कहा कि 12 साल की उम्र से ही
उसे पैसों का शौक था और ये शौक मैंने इस हाइस्ट को पूरा करके किया। Je n'ai pas de motivation familiale ou idéologique qui m'oblige à vivre immobile. उसके बाद एल्बर्ट कहाँ गया उसका कोई पता नहीं चला। 1989 में एल्बर्ट की मौत हो गई। उसकी मां ने कहा कि उसकी डेड बॉडी कोई उसके घर के बाहर छोड़कर चला गया था। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपने लव वंस का, एंड जय हिंद।